बहुत खूबसूरत है। माय चॉइस। अच्छा है। कितने मिली? 20,000। What? 20,000? तुमने ईशान से 20,000 रुपए लिए? डैड, आपको तो पता है मैंने आज तक आपके अलावा किसी से पैसे नहीं मांगे हैं। एक्चुअली हुआ ये कि माँ ने ईशान से कहा कि मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ, तो उसने सुबह सुबह जाके एटीएम से पैसे निकाल के मुझे दे दिए। तुम्हारी सासू माँ सही है कि ईशान की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम हो, लेकिन देखो ईशान की वाइफ होने के नाते तुम्हें ये समझना चाहिए ना। क्या समझना चाहिए? यही कि जितनी अर्निंग ईशान की है उस हिसाब से 20,000 अगर उसने एक झटके में निकाल दिए तो तुम समझ रहे हो ना। सुहाना मेरी बात तो सुनो। नहीं, पहले तुम मुझे ये बताओ कि ईशान की सैलरी कितनी होगी? हाँ, ऊपर से इतना बड़ा परिवार है, अपने तरफ से उसे कंट्रीब्यूशन तो देना होगा ना। और अभी हाल ही में उसने तुम्हारे लिए गाड़ी खरीदी है। डैड, अगर ईशान के पास पैसे नहीं होते तो वो मुझे नहीं देता। आपसे मैंने कहा ना, मैंने उससे पैसे नहीं मांगे। हाँ, पर ईशान तुम्हारी खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, तुम्हें तो समझना चाहिए ना। डैड, अब आप मुझे बोर कर रहे हैं। मैं वैसे भी संजू को ये ड्रेस दिखाने आई थी, नहीं है ना वो घर पे। मैं जा रही हूँ, ओके? घर पे सब वेट कर रहे हैं मेरा ड्रेस देखने के लिए। बाय, आई एम गोइंग। अच्छा, तुम घर पर मिल गई। एक कप चाय बना दो, सर में बहुत दर्द हो रहा है। जी। क्रीम है ना? क्रीम तो खत्म हो गई है मम्मी जी। खत्म हो गई? तुम मंगवाई क्यों नहीं? उफ, इस घर में कोई भी चीज नहीं मिलती जब से मेड गई है। खत्म हो गई थी तो कम से कम मंगवा तो सकती थी ना। मम्मी जी बस अब ये मत कहना कि टाइम नहीं है, क्योंकि मैंने भी इस घर को संभाला एंड आई नो इट। मम्मी जी, मैंने आपको सुबह 1,000 रुपए दिए थे ना दूध वाले को देने के लिए। उसमें से कुछ पैसे बचे होंगे ना? नहीं, मतलब उसे 700 रुपए देने थे, तो उसमें से जो 300 रुपए बैलेंस है आप मुझे दे देंगी प्लीज? तुम मुझसे हिसाब मांगोगी? आज तक मेरे बेटे ने मुझसे हिसाब नहीं मांगा। तुम्हें क्या लगता है मैं इस घर की सर्वेंट हूँ? नहीं नहीं मम्मी जी, आप मिसअंडरस्टैंड कर रही हैं। मैं आपसे हिसाब नहीं मांग रही हूँ। मुझे पैसों की जरूरत है, इसीलिए मांग रही हूँ। जस्ट शट अप पन्ना। प्लीज मम्मी जी, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मुझे रोज रोज स्कूल जाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, और आज तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। और रौनक से मुझे रोज रोज पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता मम्मी जी। ओ, तो अब तुम ये कहना चाह रही हो इनडायरेक्टली कि मुझे रौनक से पैसे नहीं लेने चाहिए, राइट? बहुत दूर की सोची तुमने पन्ना, लेकिन इस प्रॉब्लम का हल तो निकालना ही पड़ेगा। मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। सॉरी मम्मी जी, आपको जो सोचना है आप सोचिए, जो करना है कीजिए, पर मुझे वो पैसे वापस चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं है और कल मुझे स्कूल जाना है। इशिका, तुम जॉगिंग करने बाहर क्यों नहीं जाती हो? जॉगिंग? मैं जॉगिंग नहीं कर रही हूँ, मैं वेट कर रही हूँ। वेट? ऐसे? अब पर तुम वेट कर किसकी रही हो?
पता है सोनाली, इस घर में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं करता। मतलब सुहाना भाभी अपने लिए ड्रेस लेने गई हैं। ओह रियली? क्या है, तुम खुश क्यों हो रही हो? अगर तुम मुझे सपोर्ट करती हो ना, तो तुम्हें भी मेरी तरह गुस्सा होना चाहिए। हाँ, पर यशिका, तुम पहले मुझे एक्सप्लेन तो करो, बात क्या है? सुहाना भाभी अपने लिए ड्रेस लेने चली गई। अरे वो मुझे भी तो लेके जा सकती थी ना, लेकिन नहीं, वो मुझे लेकर नहीं गई। आने दो, बात ही नहीं करूंगी। यशिका, ग्रो अप। तुम बच्चों की तरह बिहेव क्यों कर रही हो? बिल्कुल मीठी की तरह बातें कर रही हो तुम। मैं मीठी की तरह बिहेव कर रही हूँ? हे सोनाली, सुहाना भी आ गई। तुम्हें याद है ना जिस ड्रेस को मैंने पसंद किया था, मैंने वो खरीद ली। देखो भी पहले ये ड्रेस ना तुम यशिका को दिखा दो, बहुत नाराज है तुमसे। नाराज क्यों? मैं सबको बुलाकर लाती हूँ। हाँ इशिका, Also let me see the dress, okay? ओह नो 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 नो। What? पहले सुहाना बाजपाई ये ड्रेस पहनेगी और फिर तुम देखना मैजिक। मीट द प्रिंसेस इन 10 मिनट्स मेरे रूम में। OMG, सुहाना बाजपाई, you're beautiful. अंदर आ जाओ। Wow! सोनाली, सी Beautiful. तुम फेंट नहीं हुई? Just wait 1 second. Just see this, okay? Yeah. On 10. Superb. Say something more. Amazing. Gorgeous. क्या हो रहा है सोना? क्या टाइमिंग है ईशान। देखो, पहचानो अपनी वाइफ को। बहुत प्यारी। तुम तो मेरी तारीफ ऐसे कर रहे हो जैसे मैं कोई स्कूल जाती हुई बच्ची हूँ और तुम मेरा होमवर्क चेक करके खुश हो रहे हो। क्या एग्जाम्पल दिया तुमने। व्हाट यार ईशान, कुछ अच्छा बोलो ना। अच्छा तो मैं कह सकता हूँ, पर सुहाना तुम रहने दो, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। सुनो, तुम शायद। क्यों समझ में नहीं आएगा? समझूंगी मैं। ओके, बैठो। सुहाना, तुम बिल्कुल एक परी जैसी लग रही हो। Not bad. Okay. और बोलो। तुम ऐसी लग रही हो जैसे किसी झील की बेचैन लहरों पे छिड़कता हुआ चांद। Sounds beautiful, है ना? और बोलो। जैसे किसी चांदनी रात में खुशबू में घुली एक ठंडी हवा का झोंका। Too good. और बोलो। जैसे किसी फूल पे पड़े शबनम के एक कतरे में
कसमसाती हुई सूरज की वो पहली किरण। शायरी मुश्किल है पर अच्छा लगा। God, Ishan, you made my day, यार। मुझे नहीं पता था कि तुम किसी की तारीफ में शायरी भी बोल सकते हो। और वो भी इतनी रोमांटिक। और बोलो। और बस, और मुझे याद नहीं। याद नहीं मतलब? अरे पिछले साल जब अमृतसर गया था तो मैंने एक नॉवेल ली थी ट्रेन में पढ़ने के लिए। अब उसमें ये सब लाइनें लिखी थी, तो इसके आगे तो मैं पढ़ ही नहीं पाया, मेरा स्टेशन आ गया था ना। तुम क्यों? सुहाना, क्या मेरा इतना कहना काफी नहीं है कि तुम बहुत बहुत खूबसूरत लग रही हो? यहाँ कोई है भी नहीं, किसी ने मेरी ड्रेस भी नहीं देखी। मीठी, क्या हुआ? क्या हो गया? क्यों रो रही हो? मैं मम्मी के पास कभी नहीं जाऊंगी, कभी 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 नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मम्मी मुझे प्यार नहीं करती, सबसे को गुस्सा करती रहती है। ऐसा नहीं होता, इधर आओ, बैठो। स्टॉप क्राइंग। मैं तुम्हें बताती हूँ, दुनिया की सारी मम्मीज अपनी बेबी से बहुत प्यार करती हैं। मेरी मम्मी भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। I swear। मेरी मम्मी मुझे डांटती क्यों रहती है फिर? तुमसे कोई गलती हुई होगी ना, तुमने कोई मिस्टेक की। मीठी, 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 रजनी दीदी, मीठी, क्या चाची को चिपक कर खड़ी है? रजनी दीदी, क्या हुआ? दिमाग खराब हो गया इस लड़की का। इसे तो किसी अमीर खानदान में पैदा होना चाहिए था। रोज रोज नई फरमाइश, कोई नई चीज दिखी नहीं कि चाहिए इसे, और फिर इतनी जिद करती है ना कि पूछो मत। मैंने क्या मांग लिया आपसे? सिर्फ एक वो स्ट्रॉबेरी का पेंसिल बॉक्स ही तो मांगा था। आप मुझे एक पेंसिल बॉक्स भी नहीं दिला सकते हो? मीठी चुप कर, वरना ऐसा थप्पड़ मारूंगी ना कि यहीं गिर जाएगी। देखा तुमने सुहाना, इतनी डांट सुनने के बाद भी कितनी जिद कर रही है ये लड़की। मीठी, तुम्हारे पास 2 पेंसिल बॉक्स है, इसलिए तुम्हें नया पेंसिल बॉक्स नहीं मिलेगा। जो करना है कर लो। देखती हूँ तुम जिद्दी हो या मैं। और ये सब खरीदने के लिए पैसे नहीं लगते क्या? पैसे पेड़ पर रुकते हैं? हाँ छोटी चाची। क्या छोटी चाची? हाथ मुंह धो और होमवर्क करो। चलो जाओ जाओ। मीठी, मीठी,
रजनी दीदी, यहाँ आइए, जल्दी आइए, आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है। क्या हुआ? वी नीड टू टॉक। बोलो क्या हुआ? एक पेंसिल बॉक्स ही तो है। कितने का था वो पेंसिल बॉक्स? 100 रुपीज, ज्यादा से ज्यादा। मैं दिला देती हूँ मीठी को। नहीं सुहाना, बात पैसों की नहीं है। अगर हम उसकी हर जिद, हर ख्वाहिश पूरी करते रहेंगे तो उसकी आदत बिगड़ जाएगी। आज 100 रुपए की ख्वाहिश कल 1000 की हो जाएगी और किसी दिन 10,000 की। और फिर ख्वाहिश उसकी है, लेकिन उसे पूरा तो हमें ही करना है ना। और हमें अपनी आमदनी के मुताबिक ही खर्चा करना चाहिए। और फिर इंदर कोई लाखों में तो नहीं खेलते। इंदर ही क्या इस घर में चाचा जी, ईशान, इलेश सब कितना कमा लेते हैं। हम सबको उसी के हिसाब से जीना चाहिए ना। और तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो? अगले महीने दिला दूंगी उसका वो स्ट्रॉबेरी पेंसिल बॉक्स। और वो बच्ची है सुहाना, थोड़ी देर में सब भूल जाएगी। अरे इलेश, तुम्हारा फोन कब से बजे जा रहा है? लो, अरे बंद ही हो गया। जब से तुम ऑफिस से आए हो बार बार ये ब्रीफकेस खोल रहे हो, अंदर देख रहे हो, बंद कर रहे हो, है क्या इसमें? अरे कुछ नहीं है, ये ऑफिस का कुछ सामान ऐसे ही, मतलब। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो इलेश, बताओ। अरे अब बात कर रही हो दिशु, तुम क्या छुपाऊंगा मैं तुमसे? अरे अब ऑफिस की हर चीज मैं तुम्हें दिखाता रहूं क्या? अब क्या अभी तो मैंने बताया इसमें। बताता हूं, पर तुम किसी को बोलना मत, किसी को बोलना मत। इसमें बहुत भारी चीज है, अभी से बता रहा हूं, पक्का किसी को बोलना मत। किसी को मतलब किसी को नहीं। राज क्या है इलेश? इतने सारे पैसे क्यों रही तुम? बता रहे, मैंने तुम्हें छोड़ो। इलेश प्लीज मुझे साफ साफ बताओ, ये इलेश तुम्हें कंपनी का कौन सा राज पता चल गया जो इतने सारे पैसे? इलेश मुझे बताओ वरना मैं सबको बता दूंगी। बड़ी मामी, छोटे मामा, छोटी मामी। तुम सबको क्यों बता रही हो? मैं बताता हूँ ना तुम्हें अभी तो बताया कि किसी को पता ना मत कि ये राज ही रहने दो। अरे ऐसे कुछ नहीं है, ये सारे पैसे कंपनी के हैं। कंपनी के? अरे देखो दिशु, ये अब कल बैंक बंद है तो ये पैसे मुझे डीलर को देने हैं। बैंक बंद है इसलिए मैं घर पे लाऊं, खत्म। पर इलेश तुम राजधानी की तरह क्यों बोल रहे हो? आराम से क्यों नहीं समझा सकते थे? इसका मतलब तुम समझ गई। वेरी गुड दिशु, वेरी गुड। एक मिनट, तुम्हें क्या लगा ये रिश्वत है? नहीं इलेश, मैं तो ऐसे ही इतने सारे पैसे देके बौखला गई बस। तुम भी ना। पर इलेश, आप पर क्या? अब क्या हुआ? नहीं मतलब कंपनीज तो सारी पेमेंट चेक में करती है ना, इतना सारा कैश, मतलब समझ नहीं आ रही। ओफो दिशु, तुम भी कमाल कर रही हो। अब ये पैसे मुझे डीलर को देने, बैंक बंद है, हार्ड कैश देना है ना डीलर को। अब किसको हार्ड कैश देना है, किसको चेक देना है, किसको ड्राफ्ट देना है, ये सारी चीजें कंपनी डिसाइड करती है। मैं तो सिर्फ एम्प्लॉय हूं, मैं सारी इंस्ट्रक्शन सिर्फ फॉलो करता हूं, खत्म। तुम बैठो यहाँ पे। दिशु, तुम ज्यादा सोचो मत। देखो तुम्हारी स्कूल लाइन और ये मेरी कंस्ट्रक्शन लाइन बहुत डिफरेंट है। हाँ,
अब कंस्ट्रक्शन लाइन में क्या होता है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा बिजनेस कैश से ही होता है। अब ठीक है, वो सब छोड़ दो। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें मुझ पे भरोसा है कि नहीं है? इलेश, तुम समझ नहीं रहे हो। देखो प्लीज इलेश, संभल के रहना। वो लोग तुम्हें इतना सारा पैसा दे देते हैं, कहीं फंस गए ना इलेश, तो देखो सबको परेशानी होगी। बस इसीलिए मैं तुम्हें ये सब नहीं बता रहा था। निशु, कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत सिंपल है। कल सुबह ऑफिस से गाड़ी आएगी, मैं गाड़ी में बैठूंगा, ड्राइवर करोल बाग पहुंच गया मैं, डीलर पैसे, काम खत्म। ससुराल गेंदा फूल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।